आप सभी यहाँ, मुझे पता है कि पुलिस अधीक्षक महोदय को सुनने के लिए बहुत आतुर हैं। मैं केवल 2 लाइन में अपनी बात को विराम दूंगी। एक करियर के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि आप सभी दौड़ भाग रहे हैं, एक चीज़ को सीख रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे ये लगता है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे आज जो मोबाइल में बैठ करके अपना पूरा समय व्यर्थ कर देते हैं, जो वो फिजिकल फिटनेस हर बच्चे में होनी चाहिए, वो मेंटल ग्रोथ हर बच्चे में होनी चाहिए, वो कहीं आज हर क्षेत्र में हम शहरों में भी गांवों में भी छूटते देखते हैं। तो उन सभी को सही दिशा में बच्चों को लाने के लिए, जो हम पहले अपना ज़माना याद करें, शाम हुई नहीं कि बच्चे केवल गांव में ग्रुप बना के खेलते पाए जाते थे। आज लेकिन बच्चे ग्रुप में तो दिखाई देते हैं, लेकिन हर के हाथ में एक मोबाइल होता है, या तो ग्रुप में मोबाइल गेम खेलते हैं, वीडियोस देखते हैं, या रील बना के अपलोड करते रहते हैं। इन सब चीज़ों से दूर अपनी वो फिटनेस के लिए काम करेंगे, फिजिकली मेंटली स्वस्थ रहेंगे, और यही फिटनेस, यही उनका एक डिसिप्लिन आगे उनके करियर के लिए भी बहुत ही अच्छा जो है योगदान देगा। तो इन सभी के लिए ये जो आयोजन आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। हमारी पूरी शुभकामनाएं बिलासपुर पुलिस की ओर से भी आप सबका हम सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। और आप सभी माताएं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, हमारी बेटियां इसमें आ रही हैं, इस चीज़ को लेकर के बहुत खुशी हो रही है हृदय से। आप सभी काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लें, मेंटली फिजिकली फिट रहें और आगे अपने भविष्य को लेकर के सभी सतर्क और सहज रहें। इस पूरे आयोजन के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। तत्पश्चात मैं सर को अनुरोध करूंगा आज के मुख्य अतिथि 2 शब्द बच्चों और सभी प्रतिभागी को संबोधित करें। ताली के साथ स्वागत करें सर को। एक बार जोर से बोलना है, भारत माता की जय। मैं बोलूंगा, पहले बोलूंगा। अभी क्या बनोगे? पुलिस अफसर, है कि नहीं? भारत माता की, भारत माता की, एक बार और, भारत माता की। थैंक यू। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे जिले में ऐसा कार्यक्रम किसी संस्था के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग अपने पुलिस लाइन, पुलिस ग्राउंड में पुलिस के जो हमारे स्पोर्ट्स के जो कर्मचारी हैं, आरक्षक हैं, हवलदार हैं और भी अधिकारी हैं, वो सभी ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन मैंने अभी देखा कि ये निजी संस्था द्वारा, हमारे अडानी फाउंडेशन के द्वारा इन बच्चों को, जिनकी ऊर्जा जबरदस्त रहती है कि नहीं, आप लोगों में जबरदस्त ऊर्जा है आप में, तो आपको थोड़ा सा पुशअप करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफलता का परचम लहराएंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हमारे बीच बिलासपुर जिले की एडिशनल एसपी श्रीमती अर्चना झा मैडम, यहाँ उपस्थित हमारे इस गांव की सरपंच, हमारे इस गांव के सभी वरिष्ठ नागरिक, सभी वरिष्ठ जन, मालगुजार और सभी यहाँ पे उपस्थित हमारी बहनें, माताएं और सबसे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर जो बैठे हैं, और जो हमारा यूथ है वो जिन्हें की इस सफल मुकाम पर पहुंचना है। तो मैं आप सभी को एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूं। अगर इसको आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे जो आप करने जा रहे हैं। किसी भी काम के पीछे, किसी भी लक्ष्य के पीछे सबसे पहला सूत्र ये है कि आप पहले ये डिसाइड कर लो कि मुझे बनना है, मुझे बनना है। क्या बनना है अपने से क्वेश्चन करोगे तो जो भी आप चाहते हो वो बनना है, वो आपके दिमाग में आएगा। तो जब पहले आदमी ये डिसाइड कर लेता है, अपना लक्ष्य निर्धारित कर देता है, तो 50%, 50% सक्सेस उसकी उसी दिन हो जाती है। ठीक है? तो आधी सफलता आपकी उसी दिन हो गई है जो बच्चे इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो बच्चे इस ट्रेनिंग में अपना नाम एनरोल करा लिए हैं। आपके देखिए, ये सब पूरी आपकी सफलता की कहानी कहेगा। ये आज का कार्यक्रम भी उसमें शामिल होगा। ये मैदान और ये बच्चे सभी जो आज इस कार्यक्रम में हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये सभी साक्षी हैं। जिस दिन आप सफल होगे, मैं रहूंगा, मान लो हो सकता है दूसरे जगह चले जाऊं,
दूसरी जगह एसपी बन जाऊं या फिर और कहीं रहूं, तो आप इसमें से जो सफल होंगे वो जरूर, आजकल तो सब सोशल मीडिया में सब कुछ है कि नहीं? आप आके मुझसे मिल सकते हो, बता सकते हो कि सर आप आए थे और देखिए मैं ट्रेनिंग लिया और प्रशिक्षण दिया और मैं आज इस पद पर आ गया हूं। तो सबसे बड़ी चीज ये है, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है डेडिकेशन, समर्पण। किसी भी काम को हम सोच लिए तो 50% तो हमारी सफलता मिल गई, लेकिन अब उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, माइक टायसन का नाम सुना है किसी ने? किसी ने सुना माइक टायसन का नाम? हाँ देखो, कई लोग बता रहे हैं उसके पास खाने को भोजन नहीं था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ इतनी थी, इतनी उसके अंदर स्ट्रेंथ थी कि उसने एक घूसा मारा और उसका सिलेक्शन हो गया। एक टाइम का उसको खाना मिलता था, सोचो, उसकी हिस्ट्री में सब पढ़ा है। तो अपनी क्षमता को आप पहचानिए और सफलता को प्राप्त करिए। उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी काम में, किसी भी लक्ष्य में, किसी भी पद को, किसी इच्छा को पाने के लिए जरूरी है कि अपने आप को तैयार करना। तैयार करने में मैं जो बताने जा रहा हूं कि अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना। लेकिन क्या होता है, हम लोग, जैसा मैडम ने कहा कि हम लोग मोबाइल में, और दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या होता है, हमारी क्षमता कम होती है। क्या चल रहा है गांव में? गुटखा, पान, नशा, है ना? तो ये सब क्या करेगा, आपको खोखला कर देगा, फिर कुछ नहीं बन सकते। 100% लिख लो, लिख लीजिए आप जहां भी हैं। यदि जिस व्यक्ति ने, जिस लड़के ने अपनी इच्छा अग्निवीर बनने के लिए, मिलिट्री का ऑफिसर बनने के लिए, पैरामिलिट्री में जाने के लिए, पुलिस का अफसर बनने के लिए अगर किसी ने सोचा है, और यदि साथ में नशा का भी सोचा है, फिर आप कोई भी, मैं लिख के दे रहा हूं, नहीं बन सकते। तो भूल कर भी भगवान के लिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो कोई भी इसमें नशा नहीं करेंगे। हाथ खड़ा करिए, कितने नहीं करेंगे नशा? सभी जो नशा नहीं करेंगे। अच्छा, अब हाथ नीचे कर दो। अरे इसमें वो हाथ खड़ा करिए जो नशा करते हैं। पत्नी, ये सबको पालना है, ये हो नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता, कितना भी पैसा कमा लीजिए। तो इसलिए एक और हमको यहाँ पर अलग जगानी है, एक और चेतना जगानी है कि नशा नहीं करना है। समाज की हर प्रगति को रोकने के पीछे नशा सबसे बड़ा कारण है। हमारे परिवार की प्रगति रोकने के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद करता है नशा, हमारे समाज के भविष्य को, हमारे ग्राम के भविष्य को, हमारे प्रदेश, देश, सब प्रकार से। और सबसे दुख की बात है कि हमारा यूथ, जिसके अंदर इतनी तीव्र ऊर्जा, इतनी ऊर्जा है जिससे कि वो पूरी कायनात को चेंज कर सकता है, लेकिन वो क्या है, नशे में डूबा हुआ। हमारे सबसे ज्यादा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा कहां पर है? भारत देश में। सबसे ज्यादा भारत देश में युवा हैं, लेकिन यही षड्यंत्र चल रहा है कि हमारे युवाओं को नशे की गिरफ्त में रखा जाए। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि नशा बिल्कुल भी त्याग दीजिए। नशा किसी को भी आज तक सफल नहीं किया है, यदि सफल होना है तो। बहुत अच्छा लगता है ग्रामीण परिवेश में। मेरा भी जो परिवेश रहा है वो ग्रामीण में रहा है। यद्यपि मैं शहर में पढ़ा हूँ, लेकिन हमारे जितने भी चाचा, काका, ये सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी अपने ही गांव में आया हूँ। तो आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लगता है, और इतनी प्यार भरी, प्रेम भरी भाषा आप सभी बोलते हैं तो और भी आनंद आ जाता है। तो आप सभी को मैं बार बार यही कहूंगा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करिए, और आपको ये सुविधा देने वाली जो संस्थाएं हैं इनका धन्यवाद करिए। आज इतनी बड़ी चीज है,
कि आपका क्षेत्र न केवल यहाँ पे विकसित होगा, आप सभी को हर क्षेत्र में इस क्षेत्र की उन्नति होगी, इस गांव की उन्नति होगी, लोगों की उन्नति होगी। लोग जानेंगे पूरे विश्व में, गलत बोल रहा हूँ, पूरे विश्व में जानेंगे हमारे लोहरसी गांव को, पचपेड़ी क्षेत्र को। तो इस तरीके से ये सौभाग्य है, ईश्वर की कृपा है, मानिए, ईश्वर को धन्यवाद करिए कि इस तरीके का डेवलपमेंट हमारे इस क्षेत्र में आ रहा है। तो हम सभी का भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी भी एक कदम आगे बढ़कर इस जगह पर हम इस सुविधा का लाभ उठाएं और हम सभी सफल होकर बताएं, सभी यूथ हमारे सफल होकर बताएं। बहुत देर से आप लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि मुझे विलंब हो गया, क्योंकि हम लोग एक वीसी में एक मीटिंग में थे, इसलिए आने में देर हुई। आप सभी के इस तरीके से इस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया आप सभी ने, इसके लिए मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूं आप सभी का। धन्यवाद। जय हिंद।